दोस्तों नमस्कार। ये आपके पास एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका उद्देश्य है गांव चलो अभियान। गांव की ओर चले। गांव की ओर चलेंगे तो आपको अपने जड़ की याद आएगी। जड़ की ओर, आपका जो जड़ है, आपका जो रूट है, जहाँ पर जाना आपको आवश्यक है। आप देखेंगे कि गांव का रहन सहन, उठन बैठन प्राकृतिक है, जिसके कारण गांव के लोगों का प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर है। जिसके कारण यह माना गया है कि यह जो कोरोना महामारी है, यह शहरी महामारी है। तो हमें लगता है कि गांव का जो रहन सहन, उठन बैठन है, जिसके कारण हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, और उसको हम लोग भूल गए इस शहरी संस्कृति में, भागम भाग में, आधुनिकता की अंधी दौर में हम आदमखोर हो गए हैं। तो फिर से गांव को जानने की ज़रूरत है। मैं अपने गांव की बात बताऊं। मेरा गांव हनुमान नगर प्रखंड काली गांव, रामपुर डी पंचायत में काली गांव, छोटा सा का गांव है। तो उस हम देखा करते थे कि सुबह का स्वागत लोग पराती से करते थे। हमारे विष्णु चचा हैं जो गुजर गए, लेकिन जब वो पराती से करते थे, अक्सर मेरे महल टोला में थे और पराती से स्वागत करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो कई बार मैंने उनका गाना सीखने का प्रयास किया, गाया भी। बहुत हद तक तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। चाह रहा हूँ कि वह परंपरा जीवंत रहे, और अपने स्कूल में भी छात्रों को कहा कि नहीं, ये परंपरा आप जीवंत रखिए। कितना बात है कि हम लोग भगवान सूरज जब आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, स्वागत का गीत गाते हैं। तो शायद भगवान सूरज राम की तरह आ रहे हैं और हम सबड़ी की तरह इंतज़ार कर रहे हैं। और उसका राम रघुवर चचा हैं, अभी भी गाते हैं। कभी कभी चुप हो जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि रघुवर चचा आप गाएं क्यों नहीं। तो हमारे गांव के जो नवयुवक हैं, तो आप लोग सुबह जब दौड़ने जाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रघुवर चचा को कहें गाएं, और उनके गाना को रिकॉर्ड करिए और भेजिए, एक दूसरे को भेजिए, फ्लैश करिए और सीखिए कि किस तरह आपके संगीत के माध्यम से आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो प्रकृति से जुड़ेगी और प्रकृति आपको रिचार्ज कर देगी। प्रकृति जैसा मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, प्रकृति आपको रिचार्ज कर देगी। हम देखे हैं नगेश्वर भैया, रामनाथ चचा के, रामनाथ भाई के जो पिताजी है नगेश्वर भैया, बहुत अच्छा बरमासा गीत सुनाया। तो उनको मैंने अपने स्कूल में ले गया, कहा कि आप बरमासा बच्चों को सुनाइए, ये परंपरा जीवंत हो, हम भी सीखने का प्रयास करें। कजरी, बरमासा, चैती, फगुआ, तो ये सब चीज़ जो है, जब भी आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति आपको अपने से जोड़ देगी, आपको रिचार्ज कर देगी, आपको ऊर्जाएं देगी। तो इसको जानने की आवश्यकता है और इसको समझने की आवश्यकता है। भारत अब गांव की ओर मुड़ रही है, इसको दस्तक समझिए। एक बात और आपको, हम तो हमारे आप लोग नवयुवक हैं और आप ही लोग के बल पे हम कुछ अभियान ठान लेते हैं। ये गांव चलो अभियान आप ही के बल पे है। आप ही लोग जब हलमान हैं और भटके हुए बानर में हलमान हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि आप के अपने गांव में बहुत ऐसी परंपरा जो धीरे धीरे हम देखें कि विलुप्त होता गया, और उसको सहेजने की ज़रूरत है। शहरी संस्कृति आया, सहेजने की ज़रूरत है। जैसे एक बात हम कर रहा हूँ कि जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा मंगा लेते हैं। अब अश्लील गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, बाजा हो रहा है, मार हो रहा है, पीट हो रहा है, ठीक है। ये उसका स्वागत आप करिए, अपनी कला संस्कृति से करिए। हम देखते थे कि हमारे गांव में जो अनिल जी थे, राम सरोढ़िया के लड़का रामनाथ जी, कितना बढ़िया मेकअप करते थे। उनको हम अक्सर अपने स्कूल में अक्सर बुलाया करते थे कि भाई बच्चों के अंदर जो कला साहित्य का विकास हो, और कला साहित्य के माध्यम से हम अपने भीतर की पाश्विक प्रवृत्ति से मुक्त होकर अपने भीतर की इंसानियत को पहचानते हैं। तो आप कृपया करके गांव चलो अभियान के अंतर्गत सबसे पहले अपने गांव में जो विलुप्त संस्कृति उसको ढूंढे, उसको जुड़े, उसको जुड़ाए। और हर गांव की बात मैं बात करूंगा, एक गांव की बात नहीं। मेरा उद्देश्य यह नहीं कि गांव मेरा है तो मेरा सब गांव मेरा है। तो चूँकि जिस गांव में मैं रहा, उस गांव मातृभूमि है, उसको मैंने थोड़ा समझा, और उसके बाद अन्य गांव को भी समझना है। चैती, फगुआ, कजरी, बरमासा, मैं देखा हूँ कि जांता पीसने के समय जो गीत हुआ करता था पुराने ज़माने में, वो मूसल, ओखल मूसल के समय में भी गीत हुआ करता था।
श्रम गीत, मेहनत करते समय गीत, उसको भी जानने की ज़रूरत है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, अब उसको समझने की ज़रूरत है। मैंने देखा हूँ कि अपने गांव में जो डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू हैं, वो एक दिन हमको बता रहे थे कि मैं आपका गांव का इतिहास लिख रहा हूँ, क्योंकि वो इतिहास के स्टूडेंट भी रहे हैं, इतिहास लिख रहा हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा। हम बोले सर बताइए, आप तो मार्गदर्शन हमें भी करिए। तो गांव में बहुत सारी बात वो बताएं हमको, बताएं कि किस तरह बरकी पोखर का इतिहास है, बरकी पोखर का जो टीला है उसका इतिहास है, महावीर स्थान में जो इसे खपरा निकलता है उसका कुछ इतिहास है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद गांव में जो विभिन्न लोग हैं उन लोग का इतिहास है। तो अपने इतिहास को आप जानिएगा ना तो आप गौरवान्वित होइएगा कि किस तरह हमारे पूर्वज इस जंगल में आके कैसे एक मंगल गांव बसाएं, काली गांव बसाएं। लेकिन हम लोग आधुनिकता के अंधी दौर में इतने आदमखोर हो गए हैं कि उसको पुनः जानने की ज़रूरत है। तो गांव चलो अभियान के अंतर्गत मैं अपने काली गांव के साथ प्रत्येक नवयुवक को यह कहना चाहूँगा कि गांव की ओर चलिए। भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी कहे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव की ओर चलेंगे तो गांव आप प्रकृति से जुड़ेंगे और प्रकृति आपसे अपनों को अपने से जोड़कर आपको रिचार्ज करेगी, आपको ऊर्जा देगी, और वह ऊर्जा से आप जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से, हर कुरुक्षेत्र से आप जीतिएगा, फतह करिएगा। तो इसी शुभ भावना के साथ मैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक से लोगों को जोड़िए, और जो लोग हमसे जुड़े वो मेरा फ़ोन नंबर है, उनसे जुड़िए, और अधिक से अधिक लोगों को साथ हम टीम बनाएंगे कि कैसे गांव से जुड़े। गांव से जब जुड़ेंगे तो गांव अपने से आपको जोड़ ले। गांव तो माता है। लोग अक्सर कहते हैं गांव को गोद लिया जाए, शहर को गोद लिया जाए, जिला को गोद लिया जाए। गांव की गोद में हम बसते हैं साहब, हम उनको गोद क्या ले सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं 2-3 शब्द को अभी करेक्शन करना चाहूँगा। लोग कहते हैं भूपति, मतलब मैं ज़मीन का मालिक। अरे ज़मीन के आप सेवक हैं साहब, आपसे पहले भी कितने मालिक आए और गए। आप भूमि के सेवक हैं, भूमि माता है, उसके सेवक मात्र हैं। तो हमारी गांव की संस्कृति को जानने का जो अकूत मतलब अमूल्य खजाना है, उसको जब जानिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऊर्जा मिलेगा। चलिए इसी शुभ भावना के साथ जय हिंद।